देखना है कि आपकी तरफ देखना है? आपकी तरफ देखना है। चौपाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, टाबरिया ने संगला वो जी। चौपाल देखवाला सगळा ग्रामीण भाई बहना राम राम सा खमा गणी सा भाई बहना जो चौपाल रे मैं यहाँ पर उजिना नया नया विषय ले सांवटी जानकारी हासिल करा और खासा महत्व जानकारी हासिल करा। उन्हीं प्रकार आज भी अपनी चौपाल रे मैं आप एक न्यारो निर्वल और एक नवादु विषय ले रहता है करछा और जिकी जानकारियाँ अपने बीच में अपना अतिथि ले रहा है। तो दोस्तों आज को अपना जो विषय है वह है महिला एवं बाल विकास विभाग की गाँव के मायने भूमिका और ई विभाग से अपने बीच पधारे है मेनका वरदानी जी जिका महिला ब्लॉक अधिकारी है बस्सी के मायने। तो मेनका वरदानी जी आप चौपाल स्टूडियो में घणो घणो स्वागत है सर। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ जो मुझे आपने यहाँ पे आमंत्रित किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी काबिलियत है कि आज आप महिलाओं के सशक्तिकरण का दिशा का मैं प्रयास कर रही हो जी वजह से आप पर अंजस है दूरदर्शन ने गौरव है कि आप जन का अधिकारी चौपाल स्टूडियो को मैं बता रहे हैं। तो स्वागत है आपको। सबसे पहले तो हमारे भाई बहन आज जानकारी दे रहा हूँ आप कि वो जो आपको विभाग है ये विभाग की गाँव का विकास में कहीं भूमिका है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि महिला बाल विकास विभाग है उसके अंतर्गत महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए निदेशालय महिला अधिकारिता को पृथक से एक निदेशालय के रूप में 18 जून 2007 को स्थापित किया गया। वो इसीलिए स्थापित किया गया कि महिलाओं के ऊपर ध्यान दिया जाए। महिला बाल विकास विभाग कार्य कर रहा था पहले भी, लेकिन महिलाओं के ऊपर स्पेशली ध्यान देने के लिए, महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए महिला अधिकारिता का स्थापना की गई है और उसी पे हर ब्लॉक पे एक महिला अधिकारी कार्यरत है। मैं ब्लॉक महिला अधिकारी बस्सी में कार्यरत हूँ और प्रत्येक ग्राम पंचायत में मेरे अंडर 40 ग्राम पंचायतें आती है, वहाँ पे एक साथिन कार्यरत होती है और उसी साथिन के सहयोग से हम महिलाओं का सशक्तिकरण का कार्य कर रहे हैं। तो महिलाओं का सशक्तिकरण का दिशा में कौन कौन सा विषय है जिसका के मायने सशक्त कर रही हूँ महिला में? महिला सशक्तिकरण सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी होता क्या है। हाँ। तो लोगों को अभी पता नहीं है, कई लोगों की महिला सशक्तिकरण की बातें बहुत की जाती है लेकिन ये नहीं पता होता क्या है सशक्तिकरण। सही बात है। तो सशक्तिकरण का मतलब ये होता है महिला अपने जीवन से जुड़े हुए जितने भी निर्णय होते हैं वो स्वयं ले पाए। पुरुष की भागीदारी इतनी ना हो जितनी की अभी अपन देख रहे हैं वर्तमान समाज में, तो अपने से जुड़े हुए निर्णय जो हैं सब स्वयं ले पाए, इसको बोलते हैं महिला सशक्तिकरण। तो जैसे कि अभी घूंघट हटाओ अभियान है, अभी हम चला रहे हैं महिला अधिकारिता विभाग से। तो अब आप महिलाओं को घूंघट में रखेंगे जब तक, तो महिला कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे बोल पाएगी महिला? घूंघट हटाओ अभियान लेकर आए हैं हम। कुल मिलाकर के जीवन की गृहस्थी की जिसकी गाड़ी है भी का दो पहिया है, एक पुरुष है एक महिला है और दोनों पहिया बराबर होना चाहिए। एक पहिया थोड़ा कमजोर है तो गाड़ी को लड़ू जैसी भी सामान्य को डुल जैसी, इसलिए जताधिकार पुरुष ने है, बत्ता का बत्ताधिकार महिला ने होना चाहिए। पुरुष आपका हर निर्णय खुद ले सके तो महिला क्यों ले सके, कोई महिला सशक्तिकरण है। बहुत अच्छी जानकारी दी आप। तो आप एक बात बताइए कि साथीना का माध्यम से करा, तो आज ये साथी ने आपका विभाग में साथी कौन भी करे की कहीं नहीं भूमिका में है? साथिन का मतलब होता है महिला की साथी। महिला की साथी के रूप में प्रत्येक ग्राम पंचायत पे एक साथिन कार्यरत है। सहेली महिला की सहेली बोल सकते हैं अपन इसको। तो महिला की सहेली के रूप में कार्यरत है। महिला अपनी सहेली को अच्छे से बात बता पाएगी मेरे लिए सामाजिक रूप से क्या प्रताड़ना है और ये घरेलू हिंसा किस प्रकार से मेरे साथ हो रही है। तो घरेलू हिंसा जितनी प्रकार की होती है वो साथिन को बताती है, साथिन मुझे आके बताती है, मैं वहाँ पे पहुँचती हूँ। और प्रत्येक ग्राम पंचायत में वैसे फील्ड टूर रहता ही है मेरा 15 दिन का महीने में, लेकिन जहाँ मान लो जो घरेलू हिंसा आ चुकी है लेकिन मेरे को नहीं पता तो साथिन के द्वारा मुझे पता चलता है। हमारे यहाँ पे महिला अधिकारिता विभाग में इसके लिए अपराजिता सेंटर, महिला सुरक्षा सलाह केंद्र और गरिमा हेल्पलाइन नंबर और महिला हेल्पलाइन नंबर है, जिसके तहत मैं उनकी काउंसलिंग करवाती हूँ और जो भी उनको समस्याएं हैं उनका निवारण किया जाता है। काउंसलिंग के तहत मान लीजिए उनको अपने पति से समस्या, उसका पति घरेलू हिंसा कर रहा है तो उसके पति को वहाँ पाबंद करवाया जाता है, समझाइश करवाई जाती है, भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। दोनों को आमने सामने बिठाकर उसको कार्य किया जाता है और समस्या का सुलझाना किया जाता है। मेरे ब्लॉक बस्सी में इस प्रकार के बहुत से अभी आए भी हैं केस और मैंने सुलझाया भी है और अपने पति के साथ अब बिल्कुल अच्छे से खुशी से रह रही हैं। एक वो कोई केस बताओ जगह का मैंने वाकई में ताना करे बाद में खुद ने एक या एहसास हो कि मैं बहुत बढ़िया काम कर रही हूँ। अभी मैं केस बताना चाहूँगी। एक गोकुलपुरा गांव है बस्सी में, तो वहाँ की एक लड़की है।
तो वो लड़की मेरे पास बहुत रोती बिखलाती हुई आई कि मैडम मेरा पति ऐसे करता है, मेरे को डेली मारता है, शराब पी के दारू पी के डेली मारपीट करता है मेरे साथ रात को। मैं मशीन चलाना जानती हूँ, मैं सिलाई भी करती हूँ लोगों की, लेकिन मेरी मशीन तोड़ के बाहर फेंक देता है। और अपना घर भी बेच दिया उसने दारू पीने के चक्कर में, और मेरे को बिल्कुल खेत की एक झोपड़ी सी बना रखी है, खेत के बीचों बीच में, उस झोपड़ी में रख रहा है, फिर डेली मारकूट करता है। तो मैंने उसके पति को बुलाया, उसको बुलाया, दोनों को समझाइश करी, लेकिन नहीं। तो अपराजिता सेंटर में उसके पति लेकिन नहीं माना। तो अपराजिता सेंटर जो जयपुरिया हॉस्पिटल दुर्गापुरा में कार्यरत है, ये 24 घंटे सुविधा देता है अपराजिता सेंटर अपनी। तो अपराजिता सेंटर में उसकी काउंसलिंग करवाई, जिसमें बड़े बड़े काउंसलर बैठते हैं, साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं, जो महिलाओं से रिलेटेड समस्याओं का सुलझाड़ा करते हैं। तो उनकी मैंने वहाँ पे काउंसलिंग करवाई। उसका पति ने बिल्कुल अब उसको बोला कि ठीक है मैं बढ़िया रखूँगा, उसको पाबंद करवाया है, उसको नोटिस दिलवाया है उसके पति को, और अब वो अच्छे से रह रही है। उसने फ़ोन करके मुझे बोला कि मैडम मुझे बहुत 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 अच्छे से रखता है, मैं बहुत खुश हूँ अब। तो मेरे को बहुत अच्छा एहसास हुआ अंदर से। आप कह रहे हो उसको अपराजिता सेंटर भी की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका की थे भी लास्ट में जहाँ रेफर करया करे या बेटे रेफर कर दियो, और बेटे साइकोलॉजिस्ट बेटे मैं मनोवैज्ञानिक रूप से भी समझावे, रियल में देखे जाए तो मनोवैज्ञानिक रूप से उसकी समझ विकसित करी जाए आदमी में भी, वो अपना आप ही समझ जाए। और एक आप बात बता रहे हैं महिला सशक्तिकरण की, तो जटा तक मारो मान वो है कि सशक्तिकरण जद होसी जद बात शिक्षित होसी। बिल्कुल। तो महिलाओं के शिक्षा की दिशा में आपका विभाग कौन कौन सा प्रयास करे? महिलाओं के शिक्षा के लिए अभी शिक्षा सेतु योजना लेकर आया विभाग। इसमें 10वीं और 12वीं, जो पहले जैसे मान लीजिए 5वीं तक पढ़ी थी लेकिन पढ़ाई छोड़ चुकी, 5 साल से पढ़ाई छोड़ी हुई है, ड्रॉप आउट हो गई, महिला भी, बालिकाओं की बात नहीं कर रही मैं, महिलाओं की भी बात कर रही हूँ कि 40 साल तक की जो महिलाएं हैं पढ़ाई छोड़ चुकी हैं और 5वीं तक भी पढ़ी है, उसको डायरेक्ट 10वीं में और 12वीं में निःशुल्क एडमिशन दिलाया गया, उसको निःशुल्क किताबें बांटी गई और अभी उसको पढ़ाई भी निःशुल्क करवाई जा रही है। कहने को मतलब शिक्षा पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है आपका विभाग को। अरे जी के साथ एक बात मेरे मन में उठी कि आप बताया कि बस सहेली का रूप में एक साथी काम करे भी काम की वे, तो कोई महिला एक शर्मिला स्वभाव की वे, संकालू वे, कोई ना आपका मन की बात बताता है, एक डर रहे भी के मैंने तो बात कह कौन से तो भी साथी ने कहते, फिर भी कोई महिला यानी कि साथी ने भी नहीं बता सके, तो कौन सा माध्यम है कि था तक वह आपकी बात में पूछा सके? इसके लिए साथिन का टूर आयोजित किया जाता है। ब्लॉक महिला अधिकारी जिस पद पर मैं हूँ, मेरा भी टूर रहता है महीने में 15 दिन। हम ग्रामीण इलाकों में ढाणी ढाणी तक जाके नज़र बनाए रखते हैं कि कौन सी महिला किस प्रकार से पीड़ित हो रही है। तो इसके लिए उसी ग्राम पंचायत की साथिन को इसी वजह से उसी ग्राम पंचायत की नियुक्त की जाती है, जिस विवाहित को ही नियुक्त किया जाता है, इसीलिए कि वो प्रत्येक ग्राम की महिलाओं से कनेक्टेड रहे। तो इस वजह से वो उसको बताती है और मेरे तक पहुंचती है, नहीं तो हम खुद भी टूर करते रहते हैं, फील्ड का दौरा करते रहते हैं, पता चल जाता है। यानी कि साथिन का माध्यम से आप तक वह बातें पूछा, आपको निस्तारण करो, लेकिन आपका विभाग की सुविधा गांव तक पूछे, एक महिला तक पूछे भी के लिए कौन सा माध्यम आप इस्तेमाल करो? उसके लिए हम वही बताया आपको कि साथिन का सहयोग बहुत ज़रूरी है। जो ये साथिन जो रूट लेवल पे काम कर रही है, ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये साथिन बीच में पद भी लुप्त सा हो गया था, लेकिन जब से हमारी ब्लॉक महिला अधिकारी की नियुक्ति हुई है तो साथिन एक उभर के आई है। साथिन का भी कार्य करने का बहुत अच्छा उसको मौका मिला है कि ब्लॉक महिला अधिकारी आई है, जबकि इस पद पे पहले बहुत दिन से ये पद रिक्त था। तो इस वजह से हम दोनों मिलकर सहयोग करके विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं वो हम गाँव तक पहुँचाते हैं। तो इस प्रकार से हम साथिनों के माध्यम से ही कार्य कर रहे हैं। और साथिन जार गांव में बताओ भी है आगे कोई यहाँ का काम करियो, थारे कोई समस्या हो तो मैंने बताओ, हम आगे जार पूछा छू बिल्कुल। समस्या और इसके अलावा भी एक जाजम बैठक का आयोजन किया जाता है प्रत्येक शुक्रवार को हर ग्राम पंचायत पे जाजम बैठक, यानी कि एक ग्राम पंचायत में 4 जाजम बैठक होती है महीने की। जाजम का मतलब दरी पट्टी, तो आराम से दरी पट्टी बिछाते हैं और जाजम बैठक मारवाड़ी में उन्हीं की लैंग्वेज में किया जाता है, जिससे कि वो हमारे साथ बिल्कुल फ्रेंकली बात कर सके। जाजम बैठक को मतलब घरेलू बैठक है, घरेलू बैठक बस स्नेह के साथ प्रेम के साथ की बैठक करेंगे। एक गांव का मैंने आंगनबाड़ी केंद्र भी हुए और भी के मैंने भी वेज की महिलाओं ही पोस्टेड हुए, तो ये आंगनबाड़ी केंद्र को और आपको कहीं लेनो देनो है, आंगनबाड़ी जो केंद्र है भी के गाँव का विकास भी की भूमिका है? आंगनबाड़ी केंद्र जो बने हुए हैं प्रत्येक गांव में, उनकी भूमिका तो खैर है ही बहुत ज़्यादा आंगनबाड़ी केंद्रों की, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र से हमारा जो विभाग है वो समन्वय करता है। वो स्पेशली जो है बच्चों के लिए कार्य करता है, बाल विकास के लिए कार्य करता है, उनके पोषाहार के ऊपर, उनके स्वास्थ्य के ऊपर कार्य करता है, और हम उनसे समन्वय करते हुए हम पूरा कार्य करते हैं, आंगनबाड़ी से समन्वय करते हुए कार्य करते हैं। अच्छा, एक बात और निकले जी, आंगनबाड़ी केंद्र है जगह पे पोषण का दिशा में भी कार्य करे, जो गर्भवती महिलाएं भी मान लो कि बिन आयरन से तो बिन आयरन की चीज़ें उपलब्ध करवावे, और गाँव का मैंने किसान परिवार है बंग तो खेती वे तो वह पोषण युक्त चीज़ें कर ले, लेकिन मजदूर परिवार भी जगह खेती को नहीं, तो कई महिलाओं कुपोषण के शिकार भी हुए, तो एक कुपोषण न दूर करवा के लिए आपको विभाग का ही कार्य करे?
कुपोषण को दूर करने के लिए जो दूसरा निदेशालय ICDS निदेशालय वो कार्य कर रहा है इसके ऊपर, उसके लिए पूरक पोषाहार उपलब्ध करवाया जाता है उनको। आयरन की गोलियां हो गई, टैबलेट्स हो गई, उनके नाम पूरे कार्यकर्ता के द्वारा लिखे जाते हैं और उनको उपलब्ध करवाया जाता है। ये भी फील्ड का दौरा कर करके पूरी महिलाओं के नाम लिखे जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। एक आपने देखा जी, यहाँ छोटी बच्ची है, वह किशोर बने तो भी का शारीरिक और मानसिक कई परिवर्तन हुए भी कमाए, अचानक सोच भी बदले भी कि शारीरिक भी कई समस्याओं भी पैदा हो जाए, तो वह किशोरिया को विकास हुए, क्योंकि आगे जाकर महिला तो वह किशोरी बन सी, तो भी टाइम का वह कई पीड़ाओं से गुजरे, तो वह किशोरिया की सुविधाएं है, वह को विकास हुए, एक लिए आपको विभाग के करे। किशोरियों के विकास के लिए सबसे पहले तो अभी इंदिरा महिला शक्ति निधि जो 1000 करोड़ की है वो लेकर आए हैं किशोरियों के विकास के लिए। उसमें RSCIT का कोर्स, उसको निःशुल्क कोर्स करवाया जा रहा है। कई जो किशोरियां होती है वो पढ़ती तो हैं लेकिन कंप्यूटर चलाना नहीं जानती है। डिजिटल युग है अभी, तो डिजिटली क्रांति लाने के लिए हमें कंप्यूटर चलाना बहुत जरूर आना चाहिए, स्पेशली किशोरियों को। तो उसके लिए RSCIT का कोर्स हमारे विभाग द्वारा फ्री में करवाया जाता है। RSCFA जो टैली बोलते हैं, अकाउंटिंग बोलते हैं, उसका कोर्स करवाया जा रहा है। शिक्षा सेतु योजना जो है वो भी किशोरियों के लिए ही है, वो भी करवाई जा रही है, उसको शिक्षा से जोड़ा जा रहा है, ड्रॉप आउट हो गई है तो इस प्रकार के कार्य हैं। और माहवारी प्रबंधन के बारे में उनको बताया जाता है, उसको निःशुल्क सैनिटरी पैड्स बांटे जाते हैं। तो ये कार्य विभाग द्वारा किया जा रहा है किशोरियों के लिए। देखो, सो बड़ी अगर कोई समस्या है गाँव का, मैंने एक आप सैनिटरी नैपकिन वाली की बात बताई, अब बहुत अच्छी बात है। और कई लोग तो इन्हें अलग तरीका में भी ले है, वो सोच की खेल है। तो ये सैनिटरी नैपकिन को प्रयोग का बारे में आप कार्यक्रम में किशोरियाँ भी देख रही है, महिलाएं देख रही है, तो आप कहीं कहना चाहोगे? यही कहना चाहूँगी कि सैनिटरी नैपकिन यूज़ करना चाहिए। मैं जब जाजम बैठक के दौरान गांव में भी जाती हूँ तो मैं किशोरियों को सबसे पहले यही समझाती हूँ कि कपड़ा यूज़ क्यों कर रहे हो। जब सरकार फ्री में आपको दे रही है, सैनिटरी नैपकिन्स दे रही है, तो सैनिटरी नैपकिन्स को यूज़ करिए। तो सैनिटरी नैपकिन से जो आपके होने वाले जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, जो भी संक्रमण का खतरा होता है, वो खतरा नहीं रहता है, जबकि कपड़े में वो खतरा रहता है। तो इस प्रकार आप स्वच्छता प्रबंधन को लेकर चलिए। तो इस प्रकार से समझाया जाता है किशोरियों को। बहुत सारी किशोरियाँ हैं जो समझी भी हैं और यूज भी कर रही हैं। कहने को मतलब कि स्वास्थ्य से सीधो जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, स्वास्थ्य से कपड़ा को यूज न करता भी, जी आपने सैनिटरी नैपकिन है भाई, एकदम सुरक्षित है, संक्रमण से बचावे और दूसरा रोग शरीर में पड़बा कोंदे बाने दूर करे। और महिलाओं का विकास के लिए और विशेष कहीं कार्यक्रम है आपके द्वारा? महिलाओं का विकास करने के लिए सबसे पहले उसको सामाजिक रूप से सशक्त करते हैं हम, उसको बोलने का एक मंच उपलब्ध कराते हैं। हम प्रत्येक 3 महीने में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करवाते हैं अपने ब्लॉक पे, और उसमें हम महिलाओं को इनवाइट करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी महिला को मेहंदी बहुत अच्छी बनाने आती है, किसी महिला को रंगोली बहुत अच्छी बनाने आती है, कोई महिला डिफेंस का कोर्स सीखना चाहती है या बालिका सीखना चाहती है, तो उसको वहाँ पर हम एक मंच उपलब्ध करवाते हैं और उस मंच पर वो आए और उसको उस प्रशस्ति पत्र SDM सर के द्वारा दिया जाता है। ये अभी हाल ही में BTF जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की टास्क फोर्स की एक गठन किया गया कलेक्टर सर की अध्यक्षता में, तो उसके द्वारा हम ये सारा कार्य कर रहे हैं कि सांस्कृतिक कार्यक्रम करें, सामाजिक रूप से उनको सशक्त बनाएं। जिस भी चीज़ की कमी है आप उस मंच पे आके बोलिए तो आपकी वो कमी दूर की जाएगी। दूसरा है कि उसको शिक्षा सेतु योजना के द्वारा हम शिक्षा से जोड़ रहे हैं। तीसरा है आर्थिक रूप से सशक्तिकरण कर रहे हैं, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो उद्यमी बनना चाहती हैं लेकिन उनके पास पूंजी का ही अभाव है, तो इसलिए वो उद्यमी नहीं बन पाती है। इसके लिए IM शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना लेकर आए हैं। इसके तहत महिलाओं को लोन की राशि दी जाती है 25% की सब्सिडी पे, और 75% राशि ही उनको चुकानी होती है, 25% उनको छूट मिल जाती है। तो इस प्रकार से महिलाएं आगे से आगे बढ़ रही है और मुझे बोलती भी है कि मैडम ये लोन की राशि मुझे दिला दो, मैं ये करना चाहती हूँ, मैं अपनी भैंस लाना चाहती हूँ, मैं बकरी लाना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ। तो कार्य हो रहा है। 25% अनुदान है, 75% ही चुकाना पड़े। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। निश्चित रूप से यानी कि योजनाओं को लाभ ले से तो महिला में सशक्त हो सी। एक आप बात बताइए कि सांस्कृतिक कार्यक्रम करा, हाँ जी, मेहंदी मांडवा की प्रतियोगिता है, भाषण की प्रतियोगिता है, नाच गान की प्रतियोगिता में कराऊं जिसमें वहाँ को अभिव्यक्ति कौशल निखरे, बन बोलबा को मौको मिले। और मैडम जी देखियो भी जाए कई लड़के यानी कि 8वीं तक स्कूल में पढ़ी तो बहुत सुरीलो गाया करती, बहुत मीठा गाया करती, लेकिन बाद में भी ब्याह कर दियो गयो बा शिक्षा से भी छूट गई, बड़ा मंच पर पहुंचती, बड़ी बेहतरीन गाय कलाकार फिल्मों में जा सके, अतो प्यारो भी कुछ स्वर हो, लेकिन कौन पूछ पाई। तो जी मान लो आपका भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है, बाका मैंने आपको प्रस्तुति दे भी के बाद में अगर बहुत जोरदार है वो कलाकार, तो मैं आगे भी भेजबो कि इनको कोई योजना है? आगे भेजने का योजना तो नहीं है, लेकिन आगे हम उसको भिजवा सकते हैं। इस प्रकार से मेरे सामने अभी आया नहीं है, लेकिन अभी मेरे सामने आया कि जो ब्लॉक जो बस्ती है उसमें डिफेंस की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अच्छा। कि हम आत्मरक्षा के गुर सीखना चाहते हैं मैडम, तो मैंने उनके लिए स्पेशली SDM सर से बात की कि आत्मरक्षा के इनको गुर सीखने, तो वहाँ पर व्यवस्था की गई उनके लिए और आत्मरक्षा के गुर सिखा रहे हैं उनको।
बहुत अच्छी बात, ताइक्वांडो है, आदि आदि। बिल्कुल बिल्कुल। एक गांव में खेल प्रतिभाओं भी जोरदार है साहब। बिल्कुल। देसी गाय भैंस को दूध पिए, बढ़िया बढ़िया कसरत करे, खेती कमाई काम करा पड़ रही है, बढ़िया खान पान मिल रही है माने, तो बस की खेल प्रतिभावां है वह भी आगे बढ़े, इस दिशा में आप कहीं प्रयास करो। खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए खेलों का, उसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में खेलों का भी आयोजन किया जाता है, जैसे कि कबड्डी हो गई, 100 मीटर रेस की दौड़ हो गई, इस प्रकार का आयोजन किया जाता है। और ये अभी हाल ही में स्टार्ट की गई है, 3 महीने पहले ही स्टार्ट किया गया है, तो अभी इसके बहुत अच्छे परिणाम मिलने हमको बाकी है। और स्वाभाविक मेरी शुभकामनाओं बधाइयां दूरदर्शन परिवार की ओर से कि निश्चित रूप से और अच्छा से अच्छा परिणाम आप जितना सोच रहा कि बिनो भी तगड़ा परिणाम है, क्योंकि गाँव की जिसकी प्रतिभा में है वह जिस दिन मंच पर उतर से तो स्वाभाविक है, बढ़िया खान पान वाली, देसी शरीर वाली, स्वस्थ अटित प्रदूषण शहर में तो कई समस्याएं, तो वह निश्चित रूप से आगे बढ़ सी। एक मैंने आपको विभाग की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। एक बात है साहब घरेलू हिंसा की, कोई महिला घरेलू हिंसा की शिकार है तो भी के मैंने अब घरेलू हिंसा का मैंने देखा तो आप बताइए, एक पति परेशान कराया कर तो एक बाल विवाह है और भी एक घरेलू हिंसा है, तो इस दिशा का मैंने आप कहीं करो। बाल विवाह के लिए वैसे सरकार के द्वारा तो एक्ट बनाया हुआ ही है, 2006 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 बना हुआ है। इसके तहत अगर लड़की की उम्र 18 साल से नीचे है और लड़के की उम्र 21 साल से नीचे है, अगर उसका विवाह किया जाता है तो गैर कानूनी है। तो इसी प्रकार इसी दिशा में अग्रसर होते हुए हम ग्रामीण महिलाओं को समझाते हैं कि बाल विवाह ना करें, और अगर बाल विवाह इस प्रकार का किसी प्रकार साथीन की नज़र में आता है या मेरी नज़र में आता है तो हम उसको वहाँ पे जाके रुकवाते हैं। हम प्रोटेक्शन ऑफिसर का भी वहाँ पे कार्य करते हैं और वहाँ जाके रुकवाते हैं बाल विवाह को। यानी कि बाल विवाह रुकवा के मैंने भी तंग विभाग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और बाल विवाह एक ग्रामीण भाई बहन आप तो कि बाल विवाह से कई नुकसान हो सके। बाल विवाह से नुकसान तो देखो, सबसे बड़ा बाल विवाह का मैं सबसे पहले कारण बताना चाहूंगी कि बाल विवाह हो क्या रहा है, हो क्यों रहा है। तो पहला है कि अशिक्षा, तो जो अशिक्षा है ये सबसे बड़ा कारण है कि बाल विवाह इसकी वजह से हो रहा है। और दूसरा है गरीबी, गरीबी की वजह से भी सोचते हैं लोग कि चलो 2-3 है शादियां एक साथ कर देते हैं, बच्चे की ही शादी निपटा देते हैं, बड़ी होगी पढ़ेगी लिखेगी और फिर वो डिमांड होगा तो इस वजह से ज़्यादा पैसे लगेंगे। इसके लिए भी सरकार एक योजना हमारे विभाग द्वारा चलाई जा रही है, सामूहिक विवाह अनुदान योजना। इसमें 15,000 रुपये की राशि दी जाती है महिला को, जो बच्ची 18 साल से ऊपर हो चुकी है उसकी शादी करते हैं तो 15,000 की राशि उसको हमारे द्वारा अनुदान राशि दी जाती है विभाग के द्वारा। तो इसलिए बाल विवाह का ये कारण है कि ये इस वजह से होता है। अब मैं नुकसान बताना चाहूँगी कि नुकसान क्या है बाल विवाह से। पहला तो यही है कि उस जो बच्ची है वो बचपन में शादी कर देगी, मानसिक रूप से वो अभी बिल्कुल भी विकसित नहीं हो पाई है, वो क्या समझेगी कि शादी क्या होती है, उसको ज़बरदस्ती आप बांध देते हैं शादी के अंदर। दूसरा ये है कि वो नहीं समझ पाती है गृहस्थी, वही फिर झगड़ा लड़ाई इस प्रकार से उल्हाना मिलती है, उसको प्रताड़ना मिलती है, घरेलू हिंसा से पीड़ित हो जाती है। दूसरा है कि वो कमी उम्र में फिर वो बच्चे की माँ भी बन जाती है, जिससे कि वो एनीमिया से ग्रसित हो जाती है और उसमें खून की कमी, कुपोषण का शिकार इस प्रकार के हो जाते हैं। तो इसलिए बाल विवाह तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जिससे कि स्वास्थ्य पे इसका सीधा सीधा असर पड़ रहा है और साथ में मानसिक रूप से भी असर पड़ रहा है। एक बात मेरे मन में हो रही है कि आप अपना भारत को इतिहास पढ़ा तो सिंधु घाटी सभ्यता से अपना इतिहास प्रारंभ हुए तो देखा बी टाइम का मात्र सत्तात्मक परिवार है। बिल्कुल। आप महाभारत पढ़ा तो महाभारत के मायने भी से कहे मैं कुंती पुत्र भीम, मैं राधा पुत्र कर्ण से आपकी माँ का नाम जो परिचय दिया करता है कि मात्र सत्तात्मक परिवार है। आज एक यहाँ को दो राय को कि अपन महिला सशक्तिकरण की बात करनी पड़े। एक हिंदुस्तान में महिला ही सशक्ति, पुरुष भी को मान्य करता, और आज आप भी देश के मैनायन की बात करें कि महिला को सशक्त करो और कोटिन तो ही तो आज की महिला शक्तिहीन हुई, इसके पीछे आपने कई कारण नहीं जरा। महिला सशक्तिकरण की जो बात की जाती है इसके पीछे कारण ही यह है कि महिला शायद सशक्त नहीं होगी तभी बात की जाती है महिला सशक्तिकरण की, इसीलिए भी बात की जाती है। तो इसके पीछे कारण यही है कि ये जो केसेस अभी हुए हैं, जो चाहे आप निर्भया केस को देख लीजिए, चाहे आप वो दामिनी केस को देख लीजिए, जो इस प्रकार के केसेस हुए हैं तो माँ बाप में थोड़ा सा एक हुआ है कि बच्ची आगे बढ़ेगी, बच्ची आगे पढ़ेगी तो हमारे कैसे जाएगी, कैसे आएगी, इस प्रकार के केसेस हो रहे हैं। तो ये जो हुआ है इस वजह से थोड़ा सा ये हो रहा है कि महिलाओं को सशक्त करने की बात की जाती है, क्योंकि महिलाएं दब गई है अब घर पे, महिलाएं इतने अच्छे से कार्य नहीं कर पा रही है और महिलाओं के साथ भेदभाव भी जो किया जा रहा है। जैसे मान लो महिला कार्य कर भी रही है तो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न जो है उनके साथ हो जाता है। और अभी लिंकडन का भी थोड़े दिन पहले सर्वे हुआ है कि 37% जो महिलाएं हैं वो अभी भी पुरुषों के बराबर वेतन नहीं पा रही हैं। इस वजह से महिला सशक्तिकरण की बातें की जा रही है। तो ना तो वो वेतन पा रही हैं महिलाएं पुरुषों के बराबर, और ना पुरुषों के बराबर जो CEO के पद पे बैठे हैं, बड़े बड़े अधिकारी जो पद पे बैठे हैं पुरुष बैठे हैं, ना कि महिलाएं बैठी। तो इस प्रकार इसलिए सशक्तिकरण की बातें करनी पड़ रही है।
आप तो गांव में भी जार समझो महिला सशक्तिकरण की बात करो, भी मोटारों से भी बात करो, पुरुषों से भी बात करो, तो अटे आपने ग्रामीण भाई बहन जगह कार्यक्रम देख रहे बने भी बताओ कि महिला सशक्तिकरण में लिंग भेद ना करता हुआ महिला पुरुष दोनों ने बराबर समझे कि वो क्यों अधिकार है, कि प्रकार से, तो आना समझो एक बार बताओ आप। तो सबसे पहले तो मैं यही आपको बताना चाहूँगी कि जो महिला अधिकारिता विभाग है ये एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहता है कि महिला बिल्कुल भय मुक्त जी सके, क्योंकि भेदभाव मुक्त होकर जिएगी, भय मुक्त जिएगी, तभी महिला आगे बढ़ेगी, तभी महिला सशक्त बनेगी। और सिर्फ महिलाओं को समझाने से क्या होगा, इसमें पुरुष की भागीदारी भी उतनी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमारे द्वारा भी हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। उसमें पुरुषों से भी हस्ताक्षर करवा के पुरुषों से शपथ दिलवाई गई ब्लॉक बस्ती में कि आप महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, क्योंकि आप किसी को एक बार, दो बार, तीन बार समझाते जाएंगे तो बिल्कुल वो समझेगा। तो इस प्रकार से हम महिला अधिकारिता विभाग पुरुषों को भी समझा रहे हैं, और पुरुषों से मेरा यही निवेदन है कि आप महिलाओं को आगे बढ़ने दीजिए। एक आप घूंघट में रख रहे हैं महिलाओं को, तो आप सोचते हैं कि महिला घूंघट में रहेगी तो ज़्यादा नहीं बोलेगी, वो करेगी, लेकिन लाज जो होती है वो आंखों से होनी चाहिए, ना कि एक पर्दे से लाज होनी चाहिए। मेरा मानना ये है। बिल्कुल सही है। तो एक शिक्षित महिला है जो बहुत अच्छे से कार्य कर सकती है, और आज के दौर को देखते हुए पुरुष के साथ साथ महिला का कमाना बहुत ज़रूरी है। आज के दौर को देखते हुए मैं ये मानती हूँ कि दोनों को कमाना बहुत जरूरी है, जिससे कि बच्चों का भी आगे अच्छा भविष्य बन सके। आप बताएं, दोनों को कमाना बहुत जरूरी है। कृपाराम जी को एक सोरठो भी है कि हिम्मत कीमत हो, बिन हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर कोई रद कागज ज्यों राजिया। और आज हिम्मत आज का युग में आवे, बात धनसू आवे। जब महिला सशक्तिकरण होसी तो महिला आर्थिक रूप से समृद्ध बने, बिके खजाना की चाबी बिके हाथ में रहे, एक लिए आपको विभाग का ही काम करे। इसके लिए जो महिलाओं के पास पूंजी का अभाव है, मैंने भी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना हम लेकर आए हैं। इसमें महिलाओं को जैसे उदाहरण के रूप में 1 लाख रुपए का लोन ले रही है वो, तो उसको 75,000 रुपये चुकाना है, और 75,000 पर ही ब्याज कम से कम महिलाओं के लिए लगेगा। 25,000 को नहीं चुकाने, उसको 3 साल के बाद वो अपने आप छूट के रूप में, सब्सिडी के रूप में मिल जाएंगे 25,000 रुपये। तो इस प्रकार से महिलाएं जो पूंजी के अभाव में अपना कार्य नहीं कर पा रही है, तो भाई मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं क्या कार्य करूं मैडम जी, ऐसे बोलती है कई महिलाएं, मैडम जी मैं क्या कार्य करूं, आप तो बोलते हो आर्थिक रूप से सशक्त हो, क्या कार्य करूं। तो इस प्रकार से अब ये योजना लेकर आए हैं, आप लोन लीजिए। तो ग्रामीण महिला इतनी उत्साहित है, मैं मेरे ब्लॉक बस्ती की ही बात कर रही हूँ, तो बहुत उत्साहित है, इतने फॉर्म लग रहे हैं, बहुत फॉर्म लग रहे हैं लोन के, और वो काम स्टार्ट भी कर रही है। और कई बोलती है कि अब मेरा पति मुझे पूछने लग गया क्योंकि मैं कमाने लग गई हूँ मैडम जी। एक आपके साथी ने बारे सम्मानित हुआ है और बहुत बढ़िया काम करो, जना सम्मानित हुए, सम्मानों को ही बात को नहीं, तो वह सम्मानित हुआ है, कहीं विशेष कार्य करे गाँव के मैंने के बाद सम्मान मिलो। बिल्कुल, अभी जिला स्तर पर जयपुर जिला से मेरी साथिन को बेस्ट साथिन का अवार्ड कल 8 मार्च 2021 का मिला है। ताज़ा ही है बिल्कुल, 8 मार्च 2021 का मिला है, और वो बेस्ट साथिन का अवार्ड लेकर गई है। वो इसीलिए लेकर गई है क्योंकि उसने 19 लाख के लोन करवाए थे अपनी ग्राम पंचायत खिजूरिया में। 19 लाख के लोन के द्वारा उसने SHG जो स्वयं सहायता समूह, हमारे महिला अधिकारिता विभाग द्वारा स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं, वो क्या करती है अपनी छोटी छोटी बचतों को, कभी 100 रुपये इकट्ठा हो जाता है, कभी 200 भी हो जाता है, कभी 50 भी, तो छोटी छोटी बचतों को इकट्ठा करके और उसको लोन करवाती हैं, और उससे साड़ी का कार्य कर रही हैं। वो ग्रामीण महिलाएं हैं, साड़ी पे कशीदाकारी का कार्य हो गया, उसका विपणन करती हैं, फिर उसको मार्केटिंग करके उसको आगे बेचती हैं। तो इस प्रकार से वो बहुत अच्छा कार्य किया उसने, इस प्रकार से इसलिए उसको अवार्ड दिया गया। यानी आरी तारी को काम करया करती है महिला ने लोन दिलवायो, बिगमन अनुदान भी मिलो सरकार की तरफ से, तो आर्थिक रूप से समृद्ध बनी। तो वो यानी कि आपकी ईमानदारी के साथ भूमिका निभाई, तो साथन की भूमिका भी कमाने बड़ी महत्वपूर्ण है। एक आपसे निवेदन और करना चाहूँ, आप बताओ कि बे जिसका लोन मिले है माने उद्यम करवा के लिए, तो कौन कौन सा उद्यम न चुन सके महिला, कौन कौन सा काम कर सके? इसमें बहुत सारे उद्यम है, जैसे कृषि भी है, सेवा व्यापार है, सारे उद्यम हो सकते हैं। जैसे कि नाई का करना चाहती है, वो सिलाई करना चाहती है, वो भैंस रखना चाहती है, वो कृषि से रिलेटेड और भी जैसे होते हैं वो करना चाहती है, कुछ भी कार्य कर सकती है, लेकिन कार्य करना है इसमें। ऐसे नहीं कि आप है ना बेटी की शादी के लिए लोन ले लो, वो नहीं ले सकते। कार खरीदनी है उसके लिए वो लोन नहीं ले सकते। आप उद्यम करें तो आपको सरकार लोन देगी। तो इस प्रकार के हैं। उद्यम कोई भी उद्यम, कोई भी अगरबत्ती बनाओ, बिल्कुल, लेकिन मदद कर निश्चित रूप से। जो आपका आरी तारी को काम करियो और आरी तारी का काम पर भी लोन में, वो साधारण जो घरेलू सो काम है, बिको ऊपर भी लोन मिलो जना देखो, अरे ईमानदारी से काम करियो ना माने भी पुरस्कार भी मिलो। तो और आज ही कार्यक्रम का मायने और कहीं कहना चाहो आप दर्शक भाई बहना?
और मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं महिला अधिकारिता विभाग में कार्यरत हूँ, तो मैं महिलाओं के लिए ही कार्य करती हूँ, तो मैं महिलाओं के लिए ही बोलूँगी कि जो महिला कल्याण से लेकर महिला विकास की यात्रा स्टार्ट हुई थी वो महिला अधिकारिता पर रुकी है। तो महिला अधिकारिता पर रुकी है तो महिला को सशक्त करने पर रुकी है, तो महिलाओं को सशक्त करना ही है। और हम जो ब्लॉक ऑफिसर्स लगे हुए हैं, हम यही प्रण लेते हैं कि हम महिलाओं को सशक्त करके ही छोड़ेंगे अपने अपने ब्लॉक में, और महिलाएं जिससे कि सशक्त होकर आगे बढ़ सकें। एक आप बात आएगी कि वो निर्भया कई बात बताई भी वजह से, तो आज जहाँ सामाजिक सुरक्षा है ये थोड़ी महिला डरी डरी सी रहे, ये दिशा का मैंने आपको कहीं प्रयास रहे। सामाजिक सुरक्षा को लेकर जैसे घूंघट हटाओ प्रथा है, एक ही अभियान चलाया है हमने, सामाजिक सुरक्षा को लेकर ही चलाया है। और भी समाज में जैसे विभिन्न प्रकार की डायन प्रथा, अधिनियम में कई डायन बोल देते हैं उनको, तो उस पर भी हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब बहुत कम हो चुका है ये वाली चीज़, लेकिन हो रही है कई जगह। तो इस प्रकार से हम उनको सामाजिक रूप से भी सशक्त करते हैं और वो उसमें उसको नोटिस देते हैं। डाकण प्रताड़ना नियम 2015 के तहत तो कोई डाइन का नाम से भी संबोधित कर दिया तो तुरंत सजा है, तुरंत बहुत अच्छे वंदनीय निर्णय हो वो। और आप सोफाली स्टूडियो में पधारे मेनका जी, आप घणो घणो धन्यवाद। और भाई बहना आशा करा आज का कार्यक्रम आपने बहुत अच्छी जानकारी मिली उसी, और आशा करा दाई भी है उसी आज को कार्यक्रम फिर मिलते हैं कि नए विषय के साथ। जब तक दो मन इजाजत, राम राम सा।